अरिहन्तो भगवन्त इन्द्रमहिता सिद्धास्य सिद्धीश्वरा आचार्य जिनिशासिडोन्नतिकरा पूजा उपाध्यायका श्री सिद्धांत सुपाठका मुनिवरा रत्नत्रयाराधका पंचेते परमेष्टिना प्रतिदिनं कुर्वन्तु ते मंगलम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की जय। 1000 श्री आदिनाथ भगवान की जय। अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य भगवान गुरुवर श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की जय। सम्यक समाधान प्रदाता मुनिषि सुप्रभ सागर जी महाराज की जय। मुनिषि प्रणत सागर जी सौम्य सागर जी मुनिराज की जय। जय जन बंधुओं, हम सभी यहाँ उपस्थित हुए हैं देश के लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान के लिए। एक ऐसा कार्यक्रम, एक अनूठा प्लेटफॉर्म जिसके माध्यम से हम सभी के मन में उठने वाले जो विकल्प है उस विकल्पों का सम्यक समाधान मुनिश्री अपने मुखारविंद से हम सभी को प्रदान करते हैं। कितने अहोभाग्य के वो क्षण होंगे जिस क्षण में अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान पंचम परमेष्टि साधु परमेष्टि के मुखारविंद से हम सभी को प्राप्त होता है। अगर आप इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहते हो या कार्यक्रम के माध्यम से अपने मन में उठने वाले विकल्पों का समाधान चाहते हो तो कार्यक्रम में नीचे जो पट्टी पे स्क्रॉल पे या फ्लिप पे जो हमारे नंबर चल रहे हैं, हमारे ईमेल आईडी है, उसके माध्यम से आप अपना विकल्प हम तक पहुंचा सकते हैं। उस विकल्पों को एकत्रित करके मुनिषी तक पहुंचाया जाएगा। वो मुनिषी के मुखारविंद से हम सभी लोग सम्यक समाधान प्राप्त करेंगे। सम्यक समाधान के माध्यम से आप अपने विकल्पों का समाधान प्राप्त कर ही सकते हैं एवं उस विकल्प के कारण अन्य लोगों के मन में जो विकल्प है उसके विकल्पों का भी समाधान हम सभी प्राप्त कर सकते हैं। तो आप जल्द से जल्द अपने मन में उठने वाले विकल्पों को हम तक पहुंचाएं और हम सभी लोग उस विकल्प का सम्यक समाधान मुनिषी के मुखारविंद से प्राप्त करेंगे। मुनिषी के चरणों में नमोस्तु करते हुए आज के उस कार्यक्रम को, लोकप्रिय कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। मुनिषी प्रणत सागर जी महाराज से निवेदन करते हैं कि हे स्वामी, आज के कार्यक्रम को गति प्रदान करते हुए संचालित करें। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणायते यद्विद्यादर्पणायते। पंच परमेष्टि भगवान की, परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज की। समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह चिर परिचित अनूठी विधा जो निश्चित ही हमारे मन के विकल्पों को शांत करके और हमें निर्विकल्पता की ओर ले जाने वाली है। और वही मन की निर्विकल्पता आत्मा का वास्तविक स्वभाव है। ऐसे आत्म कल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारविंद से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए आशुतोष जैन रोहतक महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, केवल ज्ञान के पश्चात तीर्थंकर भगवान का शरीर मणिमय हो जाता है, पारदर्शी हो जाता है। तो क्या जो तीर्थंकर के वर्ण बताए हैं वे पहले के हैं या बाद के? क्योंकि बाद में तो कोई मतलब ही नहीं। तो हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की, जो तीर्थंकर भगवंतों के शरीर के वर्णों का व्याख्यान आगम में प्राप्त होता है,
वहाँ उनके उस शरीर के वर्ण रंगों को समझते हुए ये विवेक रखने की आवश्यकता है कि जो वह रंग कहे है, चाहे वह काला हो, हरा हो या अन्य भी जो रंग कहे है, वहाँ जैसे काला कलूठा रंग होता है, डामर जैसा, ऐसा उनका शरीर नहीं होता। या लाल रंग कहा है, हरा रंग भी कहा है, तो पेड़ के पत्तों जैसा हरा या खून जैसा लाल, ऐसा बिल्कुल वैसा ही रंग शरीर का नहीं होता। अपितु शरीर की जो आभा होती है, प्रभा होती है, वह हल्की सी लाल, पीली, हरी, काली, नीली आदि आदि भिन्न वर्ण की होती है। इसलिए पहले तो ये स्पष्ट समझने की आवश्यकता है कि जो ये वर्ण कहे हैं, ये मात्र शरीर की आभा रूप है। सामान्य रूप से जो व्यक्ति को कहा जाता है कि ये पीत वर्ण का है या सफ़ेद है, गोरा है, सांवला है, बिल्कुल ऐसी ऐसी कुछ छटाएं उस शरीर के वर्ण की, शरीर की रंग की हुआ करती। और ये पूर्ण रूप से केवल ज्ञान के पूर्व की अपेक्षा से ही कहा जाता है कि तीर्थंकर भगवंतों का अमुक वर्ण है, अमुक नहीं है। क्योंकि बाद में जो तीर्थंकर भगवान केवल ज्ञान आदि को प्रकट करते हुए समोषण में विराजमान होते हैं, वहाँ उनका जो शरीर है वह परम औदारिक शरीर बनता है। भले ही ये कहा जाता है कि मणिमय है, मणिमय जैसा है, पारदर्शी है, पर वह भी बिल्कुल जैसे स्फटिक मणि पारदर्शी है या कांच पारदर्शी होती है, बिल्कुल ऐसा भी नहीं बनता है। पर जैसा ये औदारिक सामान्य शरीर है, वैसा भी नहीं बचता है। इसमें जितने भी जीव आदि आदि थे, वे सब नष्ट होते हुए परम औदारिक वह तेज पुंज ऐसा शरीर वहाँ पर निर्मित हो जाता है, या वही शरीर उस रूप परिणत होता है। इसलिए अवश्य समझे कि जो वर्ण सामान्य रूप से कहे गए हैं तीर्थंकर भगवंतों के, वह पूर्ण रूप से केवल ज्ञान की पूर्व की अवस्था में स्पष्ट दिखते हैं। बाद में केवल ज्ञान प्रकट होने पर वह आभा नष्ट नहीं होती। शरीर भले ही परम औदारिक बन रहा है, मणिमय जैसा चमक रहा है, कंचन जैसा चमक रहा है, पर फिर भी वहाँ हल्की हल्की वैसी आभा बिल्कुल शरीर के निमित्त से बनी ही रहती है। पहले भी काला वर्ण यानी काला कलूठा नहीं होता, वह काली आभा होती है। ऐसा ही परम औदारिक यानी केवल ज्ञान के बाद भी किंचित उसकी आभा होती है। जैसे रत्नों में भी आपने देखा होगा कि सभी रत्न एक रंग के नहीं होते हैं। कोई सफ़ेद होता है, कोई हल्के पीले रंग का, कोई डार्क पीले कलर का, लाल आदि का। तो जैसी उसकी शेड होती है, बिल्कुल ऐसी ही शरीर की आभा भी होती है। मुख्य रूप से पहले वह विशेष रूप से समझ में आती है, बाद में जब परम औदारिक केवल ज्ञानी भगवंतों का शरीर बनता है, वहाँ वह स्पष्ट रूप से शरीर पूर्ण रूप से वैसा औदारिक ना बचने के कारण विशेषता नहीं समझ में आए, पर किंचित छटा वही उसी रंग की वहाँ अवश्य ही बनी रहती है, चाहे शरीर पहला हो चाहे बाद में हो। जैसे ही वे अशरीरी सिद्ध भगवान बनते हैं, वहाँ उनकी कोई भी शरीर ही नहीं बचा, नाम कर्म ही नहीं बचा, उसके कारण से कोई वर्ण कोई छटा कुछ भी वहाँ शेष नहीं बनती। पर तीर्थंकर अरिहंत जब तक है तब तक परम औदारिक में भी और उसके पहले औदारिक शरीर में भी उन रंगों की छटा किंचित किंचित अंशों में बनी रहती है। यही आपके लिए सम्यक समझ। अरिहंत विहार कॉलोनी, विदिशा, मध्य प्रदेश से श्रीमती ममता जी महाराज के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, मेरे मन में हमेशा चिंतन रहता है कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और मुझे कहाँ जाना है। तो अब मुझे आगे अच्छा क्या करना चाहिए जिससे कि सिद्धत्व की प्राप्ति हो। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करते हुए हमारा मार्गदर्शन करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये बहुत अच्छी बात है कि प्रतिदिन प्रति समय कहीं न कहीं आपका सम्यक चिंतन चलता है। जहाँ व्यक्ति ने ये जान लिया कि मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ और कहाँ जाना है,
तो उसने अपने जीवन में बहुत कुछ प्राप्त कर लिया, पर मात्र इन विषयों का चिंतन विचार मनन इतना ही करने से काम नहीं होगा। जो इस प्रश्न के उत्तर है, उन उत्तरों को समझते हुए ही आपको आगे के कार्य करने की आवश्यकता है। क्योंकि चिंतन में मात्र यही आप सोचते रहे, विचार करते रहे, मैं कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इसके उत्तर अगर आपको पता नहीं है तो कभी भी आप जीवन के अच्छाई के लिए श्रेष्ठतम कोई कार्य कर ही नहीं सकते। क्योंकि जैसे विचार करने से, चिंतन करने से पेट नहीं भरता है, कहीं ना कहीं जो विचार किया है कि आज ये बनाना है, आज ये नहीं बनाना है, जो जैसा सोचा है वैसा ही कहीं ना कहीं आपको पुरुषार्थ भी करना पड़ता है। ऐसे ही जो ये 3 प्रश्न हैं, कौन हूँ, कहाँ से आया, कहाँ जाना है, इसका उत्तर भी कहीं ना कहीं हमें सम्यक प्रकार से अपने भीतर से ही प्राप्त करने की आवश्यकता है। ये जब निर्णय होगा चिंतन के साथ कि मैं एक आत्मा हूँ, निगोद से निकला हूँ और सिद्धालय मुझे जाना है, ये जब जहाँ जैसे ही निर्णय होगा, अपने आप आपका पुरुषार्थ उस सिद्ध अवस्था के लिए अवश्य ही होगा। क्योंकि सिद्ध बनने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए कहीं न कहीं मोक्ष मार्ग पे चलना भी आवश्यक है। और मोक्ष मार्ग पर चलने के लिए कहीं न कहीं जो अनादि के जो कुसंस्कार, कषाय, अविरति, प्रमाद, मिथ्यात आदि जो भी आश्रवबंध के भी हेतु कहे हैं, उनको भी कहीं न कहीं नियम से हमें छोड़ना होगा, दूर करना होगा, तभी वह श्रेष्ठतम कार्य सिद्धत्व की प्राप्ति आदि के लिए होना संभव है। इसलिए जैसे ही आप ये प्रश्नों के बारे में चिंतन करते हैं, कभी कभार उनके उत्तरों के बारे में भी चिंतन करें कि मैं आत्मद्रव्य हूँ और निगोद से आया हूँ, क्योंकि अनादि से जो ये आश्रव, बंध आदि आदि के निमित्त से संसार में भ्रमित होता रहा, और अब मुझे सिद्धत्व की ओर जाना है, मुक्ति की ओर जाना है, मोक्ष की ओर जाना है, तो मोक्ष का मार्ग प्राप्त करना है। और मोक्ष मार्ग प्राप्त करने के लिए सबसे पहला साधन है सम्यक दर्शन। और सम्यक दर्शन को प्राप्त करने के बाद सम्यक ज्ञान, सम्यक चारित्र के माध्यम से ही आप उस सिद्धत्व की या मोक्ष की सिद्धि प्राप्ति कर सकते हैं। इसलिए प्रश्नों के चिंतन के साथ आप उत्तरों का भी चिंतन करें कि मैं आत्मद्रव्य हूँ, उसको प्राप्त कैसे करूँ, उसको प्राप्त करने के लिए मुझे जो सिद्धालय जाना है, उसके लिए मुझे मोक्ष मार्ग पे चलना है। तो साक्षात रत्नंत्र धारण कर पाए नहीं कर पाए, आरिका बन पाए, मुनि बन पाए नहीं बन पाए, पर कम से कम श्रावक बनने का प्रयास करें। क्योंकि श्रावक मात्र कुल में जन्मने से नहीं होता, कहीं ना कहीं श्रावक के व्रतों को धारण करना, 11 प्रतिमाएं जो कही है, उन 11 प्रतिमाओं को, 12 व्रतों को, 5 अणुव्रतों को, या कुछ नहीं बन रहा है तो कम से कम अष्टमूल गुण धारण करते हुए, सम्यक आचरण धारण करते हुए सम्यक दृष्टि बनने का पुरुषार्थ तो अवश्य ही करना पड़ेगा। तभी जाके सिद्धत्व की प्राप्ति होना, उसका पुरुषार्थ प्रारंभ होना संभव है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। श्रीमती शकुंजन टीकमगढ़ मध्य प्रदेश से महाराज श्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए अपना समीचीन विकल्प रख रहे हैं कि महाराज जी, भगवान की भक्ति और गुरु भक्ति में क्या अंतर है। हमारे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करने की कृपा करें। नमोस्तु महाराज जी। भक्ति तो भक्ति हुआ करती है, उसमें निमित्त बदलने से या आराध्य बदलने से भक्ति में अंतर होना ज़रूरी नहीं होता। जब आचार्य भगवंत भक्ति की व्याख्या करते हैं तब स्पष्ट रूप से कहते हैं कि पूज्येषु गुणानुरागो भक्ति। जो पूज्य पुरुष है, उन पूज्य पुरुषों के प्रति जो उनके गुणों में अनुराग उत्पन्न हो रहा है, वास्तव में वही भक्ति है। और अगर अनुराग उत्पन्न नहीं हो रहा है, उसके अलावा भी जो आप अन्य भी क्रिया कर रहे हैं, वह वास्तव में भक्ति नहीं। इसलिए मायने ये नहीं रखता कि आप भगवान की भक्ति कर रहे हैं, कि गुरु की भक्ति कर रहे हैं, कि जिनवाणी की भक्ति कर रहे हैं। मायने ये रखता है कि उन पूज्य पुरुषों के प्रति, चाहे भगवान हो, गुरु हो, उनके गुणों के प्रति आपका किस प्रकार से अनुराग है, उस अनुराग को आप किस प्रकार से प्रस्तुत करते हो आदि, ये कुछ सब कुछ समझने के साथ ही भक्ति में अंतर किया जा सकता है। क्योंकि
भगवान की चाहे भक्ति हो, चाहे गुरु की हो, चाहे जिनवाणी की भक्ति हो, उनके गुणों को समझने के साथ ही वास्तविकता में उनकी भक्ति होना संभव है। अगर भगवान की भक्ति नहीं समझी, गुरु की भक्ति नहीं समझी या उनके गुणों को ही नहीं समझा है, तो भक्ति चाहे भगवान की करे चाहे गुरु के करे, उससे कोई भी फल आपको मिलने वाला नहीं है। इसलिए जो गुरु होते हैं उनके जो गुण होते हैं, चाहे 28 मूल गुण हो या उसके अलावा भी अनेकानेक गुण गुरुओं में होते हैं। साथ में भगवानों के जो 1008 गुण कहे गए हैं, मुनियों के 108 गुण कहे गए हैं, लक्षण कहे गए हैं, इन सबको कहीं न कहीं समझने की आवश्यकता है। किस प्रकार से निर्ग्रंथ गुरु साधना करते हैं, किस प्रकार से निर्ग्रंथ गुरु साधना करके भगवान बने हैं, ये सब कुछ समझते हुए ही अगर उनके गुणों में अनुराग किया जा रहा है तो ही वास्तव में वह भक्ति का स्वरूप, भक्ति का रूप हो सकता है। अन्यथा वह भक्ति भक्ति ही नहीं है जहाँ गुणों से अनुराग नहीं है। इसलिए चाहे भगवान की हो, गुरु की भक्ति हो, उससे कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। भगवान और गुरु की भक्ति अनुराग से साथ होनी चाहिए। गुणों के प्रति अनुराग होना यही भक्ति है। किसी के प्रति भी हो सकती है। मुख्य रूप से ये समझने की आवश्यकता है कि मोह, कषाय आदि को छोड़ते हुए जो किंचित अनुराग यानी उनके गुणों को प्राप्त करना, उनके प्रति श्रद्धा रखना कि यही इस संसार के श्रेष्ठतम गुरु और भगवान है आदि समझते हुए अगर आप अनुराग करते हुए कार्य करेंगे तो नियम से वह भक्ति के अंतर्गत आएगा। उसमें कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक जैन, रानीपुर, उत्तर प्रदेश से अगले समीक्षण में कल्प के लिए। मैं विवेक जैन, रानीपुर से। यह शंका है मेरी कि मैं रोज़ सुबह जो है 10 बजे, 10:30 बजे तक मंदिर जाता हूँ और मुझे भूख लगती है, तो मैं खाने के पहले कुछ मैं अभिषेक करने के पहले कुछ खा सकता हूँ कि नहीं? यदि कुछ खा लूँ, नाश्ता वगैरह कर लूँ तो कोई दिक्कत है क्या? ये क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ। कायदा तो यही था कि श्रावक को बिना खाए पिए ही भगवान के मंदिर में पहुंचना चाहिए। मात्र इतनी आज्ञा आचार्यों ने दी है कि भगवान के मंदिर में दर्शन करने के लिए, अभिषेक पूजा करने के लिए जाने से पूर्व आप मुख शुद्धि, जिसे सामान्य भाषा में कुल्ला कह सकते हैं, उतनी करने की श्रावकों को अवश्य आज्ञा है। बिना मुख शुद्धि, बिना कुल्ला किए श्रावक मंदिर, भगवान, गुरु आदि के पास श्रावकों को नहीं जाना चाहिए। इतने ही अंशों में अगर मुख में आप जल आदि ग्रहण कर रहे हैं तो उसमें कोई दोष नहीं है। पर भगवान का अभिषेक करने के पूर्व, पूजा करने से पहले, दर्शन आदि करने से पहले कुछ खा पी के चाय नाश्ता आदि करते हुए पहुंचना ये किसी भी प्रकार से उचित है ही नहीं है। क्योंकि जब तक पूर्ण रूप से मुख की शुद्धि नहीं है तब तक भगवान को स्पर्श करना, अभिषेक करना ये उचित नहीं माना जाता। इसलिए कम से कम प्रातः के समय में जब अभिषेक पूजा आदि होती है उन समयों में तो कम से कम आपको खाना पीना या बाहर की सामग्री, जैसे बहुत सारे लोग बाज़ार में नाश्ता करके आ जाते हैं, अभक्ष खा लेते हैं और पुनः कुल्ला करके भगवान का अभिषेक करने या महाराज को आहार देने आदि पहुंचते हैं, तो ये आगम के परिप्रेक्ष्य में उचित कार्य नहीं है। हाँ, क्वचित कदाचित कुछ विषमताएं है, किसी को कुछ दवाई लेने बिना काम नहीं होता है, तो ऐसी उन विषम परिस्थितियों की बात अलग है। पर आप तो शायद युवा हैं, तो ऐसे युवाओं को कोई घंटे 2 घंटे की बात नहीं है कि 2-4 घंटे लग रहे हैं मंदिर में, कि बहुत समय लग रहा है। जब 10, 10:30 बजे उठ के आप पहुंच रहे हैं तो 15-20 मिनट, आधा घंटा पहले जल्दी उठकर आप जल्दी मंदिर जाके जल्दी आके 10 बजे पुनः घर में भी नाश्ता, भोजन या सब कुछ कर सकते हैं। इसलिए ये विवेक के साथ कार्य करने का प्रयास करें कि पूर्ण पुरुषार्थ आपका खाली पेट ही भगवान के मंदिर दर्शन, पूजा, अभिषेक आदि करने के लिए पहुंचने की व्यवस्था करनी चाहिए। क्वचित कदाचित किन्हीं कारणों में, जैसे बड़े अनुष्ठानों में या वार्षिक ऐसे कुछ समय होते हैं, अनंत चतुर्दशी आदि के समय में, कि दोपहर के समय में भी या शाम के समय में भी अभिषेक पूजन आदि होता है,
तो वह कुछ विशेष दिनों की बात अलग है, विशेष परिस्थितियों की बात अलग है। इनको हम रोज़ का रूटीन या रोज़ की व्यवस्था नहीं बना सकते कि तब हम पर्युषण में अंतिम दिन अनंत चतुर्दशी को कर सकते हैं। किसी विधान पंच कल्याणक में अगर दोपहर में शाम को भोजन के बाद पुनः शुद्धि करके अभिषेक आदि कर सकते हैं, तो रोज़ करने में क्या दोष है। रोज़ कर रहेंगे तो कहीं ना कहीं वह आपका प्रमाद है और प्रमाद से आपको नियम से ही दोष लगेगा। सामान्य रूप से आप ये कर सकते हैं कि बहुत शीघ्रता से आप जल्दी उठते हुए जल्दी भोजन आदि करके या अपने कार्य से निवृत्त होते हुए फिर आप मात्र दर्शन करने चले जाना, पर भगवान का अभिषेक पूजा आदि करना है तो ये विश्वास मानना आपको खाली पेट ही जाना श्रेष्ठतम है। विशेष पुण्य की प्राप्ति उतने विशेष द्रव्य भाव शरीर आदि आदि की शुद्धि से ही मिलेगी। कुछ विषमता परिस्थिति स्वास्थ्य मौसम या अनुकूलता आदि आदि कुछ बहुत विषमता हो तो बात अलग है, पर उसे सामान्य रूटीन बनाकर पहले खा पी कर फिर मंदिर पहुंचना अभिषेक करना ये आगम के परिप्रेक्ष्य में प्रतिदिन करना उचित नहीं है। यही आपके लिए सम्यक समझ। रानी जैन भानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, मेरा प्रश्न यह है कि आदिनाथ भगवान को निरंजना का नृत्य देखकर वैराग हुआ था और फिर नेमिनाथ भगवान को जानवरों की आवाज़ सुनकर वैराग उत्पन्न हुआ था, तो शांतिनाथ भगवान को कैसे वैराग गाया था? इस प्रश्न का सम्यक समाधान कीजिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। कोई दर्पण देख विरक्ति, कोई मृतक देख वैरागी, बिन कारण दीक्षा ले वह पूर्व जन्म का त्यागी। ऐसे जो भजन की पंक्तियां हैं उनको समझते हुए ही हमें विशेष पुण्यात्मा जीवों के वैराग्य के निमित्तों को और कारणों को भी समझने की आवश्यकता है। ये ज़रूर है कि कहीं न कहीं कुछ अंतरंग बहिरंग निमित्त जीवों को वैराग्य धारण करने के लिए अवश्य ही मिलते हैं, पर यह भी ज़रूरी नहीं है कि प्रत्येक तीर्थंकर भगवान को या प्रत्येक दीक्षा लेने वाले उस दीक्षार्थी को कोई बहुत बड़ा बहिरंग रूप से निमित्त मिल जाए। वहाँ जो आदिनाथ भगवान के विषय में भी व्याख्यान मिलता है, वहाँ साक्षात कोई नीलांजना उपस्थित नहीं हुई थी। वह स्वधर्म के द्वारा वैराग्य उत्पन्न कराने के लिए ये बुद्धिपूर्वक निमित्त उपस्थित किया गया था। साथ में नेमिनाथ भगवान के विषय में भी यही प्रकरण मिलता है कि जो ये यदुवंशी आदि थे, साक्षात तीर्थंकर भगवान के काल में कौन मांसाहार करता होगा, वहाँ भी कहीं न कहीं उन्हें वैराग्य उत्पन्न करने के लिए ही ये सब कुछ स्वांग रचाया गया था कि तिर्यंचों को पकड़ना, उनका क्रुदन रंध आवाज़ निकालना, ये सब कुछ निमस्सित उपस्थित किए गए थे। ऐसे कई सारे तीर्थंकर भगवान हैं और कई सारे अन्य भी सामान्य केवली और सिद्ध बने हैं जिनके विषय में कोई विशेष निमित्त प्राप्त नहीं होते। कुछ तीर्थंकर भगवान मात्र अपने एक सर के सफ़ेद बाल को देखकर वैराग्य को प्राप्त हो गए। किन्हीं को तो मात्र जन्मदिन के विवाहोत्सव के उस सजावट को देखकर पूर्व जन्म की याद आई, जाति स्मरण हुआ और उन्होंने वैराग्य धारण कर लिया। ऐसे अनेकानेक निमित्त जब सामने आते हैं तभी जाकर जीवों को वैराग्य होता है, पर ये निमित्त बहिरंग रूप से बाहर कुछ भी हो, पर अंतरंग में जैसे ही कर्मों का चारित्र मोहनी आदि का उपशम क्षयोक्षम प्राप्त होता है, जीव वैराग्य को प्राप्त करता है। ये मुख्य निमित्त अंतरंग हुआ करता है और बहिरंग निमित्त सबके लिए अलग अलग होते हैं। जैसे कि पंक्तियों में अभी हमने कहा कि कोई दर्पण देख विरक्ति, किसी को दर्पण को देखकर ही विरक्ति होती है, तो शांतिनाथ भगवान के भी विषय में ऐसा ही प्रकरण आता है कि उन्हें दर्पण को ही देखकर विरक्ति हुई। बाकी कब कहाँ कैसे उन्होंने दर्पण में क्या देखा, उन्हें दर्पण में किस प्रकार से क्या हुआ, वह आप तो साक्षात बानपुर में उस शांतिनाथ भगवान के पंचकल्याणक में देखकर प्रत्यक्ष उसका नाटकीकरण देखकर उसका आनंद ले सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समाधान। ब्यूटी जैन बानपुर उत्तर प्रदेश से अगले समय चिन्ह विकल्प के लिए। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मेरा प्रश्न यह है कि हमें बचपन से सिखाया गया है
देव दर्शन विधि में कि मंदिर में खाने पीने की वस्तु नहीं ले जानी चाहिए, पर अधिकतर लोग वो पूजन करते हैं तो काजू किशमिश का यूज़ करते हैं, तो फिर क्या उसमें दोष नहीं लगता है क्या? कृपया मेरे समीचीन विकल्प का सम्यक समाधान करें। नमोस्तु महाराज। देवदर्शन विधि ही नहीं अपितु श्रावकों के प्रत्येक कर्तव्यों में विवेक रखने की आवश्यकता है। जहाँ आचार्य भगवंतों ने ये कहा है कि देवदर्शन विधि आदि में मंदिर जी में खाने पीने की सामग्री नहीं ले जाना, वहाँ खाने पीने की सामग्री से मतलब जो हम भगवान को चढ़ाने के लिए ले जा रहे हैं उससे अभिप्राय नहीं था, अपितु उसके अलावा जो खाने पीने की सामग्री वर्तमान में बहुत सारे जीव जो फास्ट फूड के पैकेट्स ले जाते हैं या अन्य भी खाने के अभिप्राय से वहाँ नहीं ले जाना चाहिए, क्योंकि भगवान को द्रव्य चढ़ाते हुए आचार्य भगवंतों ने ये भी स्पष्ट रूप से कहा है कि जितनी उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य सामग्री आप वहाँ ले जा सकते हैं चढ़ाने के लिए, उतना उत्कृष्ट से उत्कृष्ट पुण्य आपके अपने भावों के साथ द्रव्य की विशुद्धि के साथ मिलेगा। अगर ऐसा हम कहेंगे कि खाने पीने की वस्तु हम भगवान को चढ़ाने ले ही नहीं जा सकते, तो शायद मंदिर में आपको मात्र मिट्टी या प्लास्टिक के खिलौने ही ले जाने पड़ेंगे, जिसको देखकर भाव नहीं बिगड़े, क्योंकि चाहे पानी हो, चाहे चावल हो, चाहे नैवेद्य हो, जो भी सामग्री वहाँ चढ़ानी होगी, श्रीफल हो, कोई फल हो, वहाँ कहीं ना कहीं वह सामग्री खाने के लिए होगी। और वही सामग्री जब खाने के प्रयोग से या अभिप्राय से ले जाएंगे तो वहाँ तो अवश्य ही दोष है, पर वही जो नैवेद्य है, काजू किशमिश है, फल है, चावल आदि है, वह चढ़ाने के अभिप्राय से हम समर्पित करने के अभिप्राय से ले जा रहे हैं, तो वहाँ खाने पीने का अभिप्राय नहीं होने से किंचित भी दोष नहीं लगेगा। माना कि चढ़ाने वाले का अभिप्राय ही ये है कि चलो एक मुट्ठी भगवान को चढ़ा देंगे और बचे हुए काजू किशमिश आते आते हम खा लेंगे। अगर इस सोच को लेकर अगर आप जा रहे हैं तो नियम से वहाँ पर दोष लगेगा। और किसी ने चढ़ाए हैं और कोई चढ़ाते हुए आपके भाव बिगड़ रहे हैं, भगवान को वो काजू किशमिश चढ़ा रहा है, नैवेद्य चढ़ा रहा है, और उसे देखकर आपके भाव हो रहे हैं, अरे कितने अच्छे काजू किशमिश है, कितने अच्छे नैवेद्य है, हमें मिल जाते तो हम खा लेते, भगवान के क्यों चढ़ा रहे। अगर ऐसा कोई भी अभिप्राय या ऐसा कोई भी विचार आपके मन में भी आ रहा है, चढ़ाने वाले के मन में या देखने वाले के भी मन में आ रहा है, तो नियम से वहाँ पर दोष लग रहा है। पर हम भगवान को समर्पित करने जा रहे हैं, उत्कृष्ट से उत्कृष्ट द्रव्य से ही भगवान की पूजा की जाती है, इसलिए काजू किशमिश हो या उससे भी अच्छे से अच्छी सामग्री आप वहाँ चढ़ा रहे हैं तो उसमें दोष नहीं है। फिर तो भगवान के सामने हम चावल भी नहीं चढ़ा सकते हैं, क्योंकि वो भी खाने की ही सामग्री है, पर वहाँ अभिप्राय खाने का पीने का नहीं है, मात्र चढ़ाने का अभिप्राय है। फिर पीने का है तो पानी भी नहीं हम चढ़ा सकते हैं। इसलिए ये अवश्य समझे, ये विवेक के साथ कार्य करने की आवश्यकता है। दोष द्रव्यों में नहीं है, दोष आपके अभिप्राय में है, आपकी सोच में है, आपके विचार में। आपका जैसा विचार होगा उस वस्तु को देखकर जैसे आपके भाव होंगे, अभिप्राय होगा, वैसा ही फल आपको लगेगा। इसलिए ये सामग्री ले जाने में किंची भी कोई भी दोष नहीं है। हाँ, पर जो बाहर की सामग्री है, जैसे फास्ट फूड के पैकेट है, बिस्किट है, बच्चे चुप हो जाए आदि आदि उद्देश्य से लिया जा रहा है, तो वहाँ अवश्य ही दोष है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। जय जन बंधु, हम सब लाभ ले रहे थे लोकप्रिय कार्यक्रम सम्यक समाधान का। प्रतिदिन कार्यक्रम का प्रसारण ठीक 4 बजे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से होता है एवं 5:13 पे यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से होता है। अगर आप घर बैठे अपने विकल्प हम तक पहुंचाना चाहते हो तो हमारा व्हाट्सएप का नंबर 8707548811 नंबर आप नोट कर सकते हैं। 8707548811 यह व्हाट्सएप का नंबर है। इस पे आप अपने विकल्प हमें व्हाट्सएप के द्वारा भेज सकते हैं। आने वाले 28 तारीख से बानपुर अतिशय क्षेत्र क्षेत्रपाल जी में मुनिश्री संघ के सानिध्य में एक भव्य गजरत पंचकल्याणक महोत्सव का आयोजन होने वाला है। आप सभी लोग उस कार्यक्रम का प्रसारण यूट्यूब चैनल सुप्रवाच के माध्यम से देख सकते हैं एवं साक्षात वहां उपस्थित होकर मुनिश्री के प्रवचन एवं गजरत फेरी का आनंद भी ले सकते हैं। प्रतिदिन शाम को 7:40 पे जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन प्रसारित होते हैं। आप सभी लोग जिनवार टीवी के माध्यम से मुनिश्री के प्रवचन ठीक शाम को 7:40 पे लाभ ले सकते हैं। 2:30 पे आदिनाथ टीवी चैनल के माध्यम से भी
मुनिषी के प्रवचन का प्रसारण होता है। आप सब लोग घर बैठे आदिनाथ टीवी के चैनल माध्यम से भी मुनिषी के प्रवचन का लाभ ले सकते हैं। मुनिषी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु करते हुए आज के इस कार्यक्रम को यहीं पे विराम देते हैं। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु।